मंगलवार 9 सितंबर अनुदेशकों के केस की सुनवाई। सर्वोच्च अदालत में विक्रम सिंह 10 बजे पहुंचे। पहले नंबर पर केस था, टेकअप हुआ। क्या रहा, क्या जज साहब ने कहा, क्या वकील साहब ने कहा, क्या और बातें रही, क्या तारीख पर तारीख ऐसी मिलती रहेगी या फिर अगली तारीख पर कोई फैसला आएगा। कई चीजें हैं, कई बातें हैं। बड़ी बेसब्री से अनुदेशकों को इंतजार है कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्योंकि सच्चाई जानने के लिए सबको सही बात सुनने की जरूरत होती है और समझने की भी जरूरत है। अब अंतिम पायदान पर है सब मामला, और कब फैसला आ जाए, कब जज साहब सुना दें, क्या कहा है। विक्रम सिंह खुद कोर्ट में थे, उनके कई साथी मौजूद थे, तो जानेंगे विक्रम सिंह से कि क्या है पूरा मामला। विक्रम सिंह जी, स्वागत है आपका। क्या था? नमस्कार जी सर, सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार सर आपका। और सर अभी पिछले 2 सितंबर को जब डेट लगी थी तो उसी दिन फाइनल हो गया था कि 9 सितंबर को टॉप ऑफ द बोर्ड अपना अनुदेशकों का केस लगेगा। और हम लोग का सौभाग्य है कि सर लगातार टॉप ऑफ द बोर्ड, ये हमारे पटवालिया सर आर.के. सिंह जी की देन है कि लगातार हमारा केस टॉप ऑफ द बोर्ड लग रहा है सर। जो हमारा कभी 55, 56, 57, 58 हुआ करता था, हमारे अनुदेशक साथी परेशान होते थे, लेकिन आज हमारे वकील साहब लोगों की देन है कि हमारा केस टॉप ऑफ द बोर्ड लगा है। और जैसे ही कल ही मैंने आपके डिबेट में बताया था कि पंकज मित्तल सर आज छुट्टी पे थे, तो उनके जगह पे जो पहले जो दूसरे नंबर के जज साहब थे वो आज प्रथम जज हुए, और उनके जगह पे दूसरे जो जयमाला वागची सर थे वो आ गए। और जैसे ही कोर्ट शुरू हुआ, जज साहब बैठे, तुरंत उन्होंने कहा, मिस्टर पटवालिया, इसको हम नेक्स्ट वीक में सुनते हैं। क्योंकि जो अभी तक जितनी सुनवाई हुई है सर, आपको याद होगा 1 मई 2023 को अनुदेशकों की पहली सुनवाई हुई थी, और 1 मई 2023 से लेकर लगातार पंकज मित्तल सर इस केस में थे। चूंकि हो सकता है आज उनको कुछ अर्जेंट वर्क हो गया हो, तो कल ही कोर्ट ने जानकारी दी कि आज पंकज मित्तल सर नहीं रहेंगे और प्रसन्ना बी वार्ले सर उनके जगह पे आज देखेंगे, और जयमाला बागची सर। तो जैसे ही कोर्ट शुरू हुआ, जज साहब ने कहा कि पटवालिया जी, इसको हम नेक्स्ट वीक में सुनते हैं। चूंकि ऐसा अंदेशा लोगों को था भी, क्योंकि जो मुख्य जज साहब थे पंकज मित्तल सर, और आज तक जितनी सुनवाई हुई है उसमें वो शामिल थे, तो उनके न रहने के कारण ये हुआ कि नेक्स्ट वीक में सुनेंगे। और अगले डेट पे 16 सितंबर को फिर टॉप ऑफ द बोर्ड लगा है। पटवालिया सर ने कहा कि सर हमारा ये जो पोजीशन रिटेन रहना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल आपका पोजीशन रिटेन रहेगा, और नेक्स्ट वीक यानी मंगलवार को, अगले मंगलवार को फिर 1 नंबर पे हम लोग का केस सुना जाएगा। और जैसे ही उसके बाद जैसे ही बात हुई, काफी लोग बाहर निकलने लगे। उसी समय जज साहब ने सरकारी वकील को काफी दूसरे लहजे में कहना प्रारंभ किया, और बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कही कि आज मैं सर आपको बता रहा हूं अपने अनुदेशक कह दीजिए कुछ तो बातें तुम भी कह दीजिए। जब जज साहब ने कह दी वकील साहब से, तो तुम भी बता दो, उसे रोकोगे क्यों? अनुदेशक साथियों को बताना चाहता हूं, आज तक सर जितनी सुनवाई हुई है, आज की जज साहब की जो बातें हमने सुना, और मैं एकदम नजदीक पहुंच गया था, और जो बातें जज साहब कह रहे थे, मैं अपने अनुदेशक साथियों को भरोसा दिला रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं कि आप जीत से चंद कदम दूर हैं। और आज की बात मैं जज साहब को सुनकर सर वास्तव में तबीयत खुश हो गया, दिल प्रसन्न हो गया। जज साहब ने कहा सरकारी वकील से कि 13 सालों से आप इनको फुल टाइम काम ले रहे हो और पार्ट टाइम बता रहे हो। 17,000 इनका पास हुआ, और आज भी आप इनको 9,000 दे रहे हो।
क्यों इन लोगों को गुमराह कर रहे हो, क्यों कोर्ट को गुमराह कर रहे हो, इस प्रकार की बातें उन्होंने कहा और कहा कि आप इसका पेमेंट करिए। लेकिन चूंकि ये बहस के बाद बातें थी, चूंकि मुख्य जज साहब थे नहीं, वो अगले डेट में जब आएंगे 16 तारीख को, तो उस दिन और सारी बातें होंगी। और पटवारिया साहब ने भी इसमें कहा, वो उनका अपना वही